अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या अगर आपका यूरोप के एक कंट्री में असाइलम चल रहा है तो क्या आप यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में भी जाके असाइलम कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारे दोस्त इसके बारे में पूछते थे, तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए कि इसका क्या तरीकाकार है, अगर आप कर सकते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तो आज मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दिया जाए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इटली में असाइलम चल रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि मैं जाके फ्रांस में या जर्मनी में असाइलम करवाना चाहूँ, तो क्या मैं करवा सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल करवा सकते हैं आप असाइलम, लेकिन उसमें क्या होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप इटली में असाइलम करवा चुके हैं, आपका अंडर प्रोसेस है, तो आप जर्मनी में भी जाके असाइलम करवा सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। 2 जगह 3 जगह जहाँ पे आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि जैसे आपको पता है कि यूरोप का जो लॉ है, यूरोप के कानून के मुताबिक जो ये है कि जिस कंट्री में आप सबसे पहले असाइलम अप्लाई करेंगे, कानून के मुताबिक आप उस कंट्री को ही सबसे पहले आपका जो असाइलम है वो हैंडल करना पड़ेगा या उस पर प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप जर्मनी में भी जाके अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जैसे ही वो आपके फिंगर लेंगे, आपका अगर इटली में साइलम चल रहा है तो वो आपके फिंगर जो हैं इटली के निकल आएंगे। तो वो जैसे पता है कि डुबलिनो में आप आ जाएंगे, यानी डुबलिन जो यूरोप का एक लॉ है, जिसमें डुबलिनो में अगर आप आ जाते हैं तो उसी कंट्री में आपका साइलम होगा। लेकिन उसमें फिर ये होगा कि आप अगर जर्मन में करवाते हैं जाके, तो आप वहाँ पर आप रह सकते हैं। जो भी काफ़ी सारे दोस्त, आपको पता है कि जर्मन में अगर आप असैलम करवाते हैं तो 200-300 यूरो वो आपको दे देते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे भी जानने वाले दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पे इटली में असैलम करवाया, किसी ने जाके जो है फ्रांस में करवा लिया, किसी ने जाके जर्मनी में करवा लिया है। तो करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि जैसे ही आपका फिंगर्स आपके निकल आएंगे, वो फिर जर्मन वाले क्या करेंगे, वो आपकी फाइल जो है वो फिर यहाँ से वापस इटली को भेजेंगे कि आप का ये बंदा हमारे पास आया है, उसने आके यहाँ पे असाइलम किया है, तो क्या आप इस बंदे को वापस लेना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें फिर ये होगा कि अगर इटली की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमें ये हमारा बंदा वापस दो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कानून के मुताबिक पहले कंट्री जहाँ पे आपके पहले फिंगर होंगे, जैसे जहाँ पे आपकी पहली एंट्री होगी, कानून के मुताबिक वहाँ पे ही आपका प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वो आपकी फाइल जो है वो इटली भेजते हैं, इटली वाले अगर तो कहते हैं कि हमें ये बंदा वापस चाहिए, तो फिर जर्मनी आपको हर सूरत जो है वो वापस भेजेगा। इटली वो आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, ये हो सकती है, एक बात हो सकती है कि अगर कोई दोस्त इटली में सालम लिया हुआ है तो वो जर्मन में लेना चाह रहा है, वो अगर इटली वाले जर्मन से वापस मांग लेते हैं आपको, तो अगर आप वहाँ पे कोई लाइव वगैरह करके आप उनसे बात करें कि मैं वहाँ पे असाइलम नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ से कैंसिल करवाना चाहता हूँ, लिहाजा मैंने इटली सॉरी जर्मनी में भी असाइलम करवाना है, तो उस सूरत में भी आपका चांस बन सकता है। अगर कोई आपको लायर अच्छा मिल जाए तो आपका इटली से केस ख़त्म करवा के वो आपका जर्मन असाइलम जो है वो कंटिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर इटली वो आपकी फ़ाइल वापस भेजते हैं तो इटली वाले कहते हैं कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, लिहाजा वो फिर क्या करेंगे, वो आपका कि जर्मन वाले आप उनको बोलेंगे कि आप इसका क्लोज जो है केस क्लोज करें, उसके फिंगर माफ़ करें, क्योंकि जब आपके फिंगर माफ़ होंगे उस सूरत में ही जर्मन वाले आपका केस जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो फिंगर्स माफ़ होते हैं तो फिर आपका नॉर्मली यहाँ से इटली से आपका केस ख़त्म हो जाएगा और आपका जर्मन में केस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर उस हिसाब से जो उनका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के मुताबिक ही आपका केस वहाँ पे चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि डुबलिनो में आते हैं, डुबलिनो में वही कंट्री पहले आपका राइट है, उसी कंट्री को जहाँ पे आपके सबसे पहले फिंगर्स हुए हैं। लेकिन आप 2 से 3 जगह जहाँ आप कराना चाहें आप करवा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस यही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। अब बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर डुबलिनो के जो फिंगर हैं, डुबलिन के फिंगर जो हैं वो कितनी देर में माफ़ हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके फिंगर किस कंट्री के हैं, या डिपेंड करता है कि जिस कैंप में आप रह रहे हैं वो आपकी फ़ाइल कितनी जल्दी आगे फॉरवर्ड करते हैं, या डिपेंड करता है उस कंट्री पे भी जहाँ पे आपके फिंगर हैं
वो कितनी जल्दी आपके जो केस है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये डिपेंड, जैसे मैंने बताया है कि कंट्री पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कंट्री जो 2-3 मंथ में भी आपका केस जो है वो निपटा देते हैं फिंगर्स के मामले में। बहुत सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो 2-2 साल भी लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंट्री पे जहाँ पे आपके फिंगर हैं। लेकिन रही बात असाइलम की, जो आप दोस्त पूछते थे, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। 2 जगह करवाएं, 3 जगह करवाएं, जब तक आपका फिंगर का मामला ख़त्म नहीं होगा आपका केस वहाँ पे चलता रहेगा। अगर कोई दोस्त ये सोचते हैं कि वहाँ से चलो थोड़े पैसे वगैरह मिल जाएंगे, तो वो आप तब तक ले सकते हैं जहाँ पे भी आप असाइलम दूसरी जगह जाके करवाते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपके जैसे ही फिंगर निकलेंगे वो आपकी फ़ाइल दोबारा उस कंट्री में भेजेंगे। वो फिर उस कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको वापस लेता है तो उनको हर सूरत आपको वापस देना पड़ेगा, या आप वकील के थ्रू भी अगर नहीं जाना चाहते तो वो भी एक सूरत में आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन मोस्टली यही होता है। और उसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर अगर हम वो वाला छोड़ के वहाँ पे जाना चाहें तो वो फिर डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर भी कि आप वो छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे लेना चाहते हैं। ये आपकी किस्मत पे बहुत सारा डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसने भी हाले इटली में असैलम करवाया था। यहाँ उसका असैलम प्रोसेस में था, उसने जाके जर्मन में करवा लिया था। तो जर्मन में जाके उसने ये कहा था कि मैं वापस इटली नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे केस करवाना चाहता हूँ। तो उसने अब माशाल्लाह वहाँ उसका केस पास भी हो गया, उसके पास अब पेपर हैं, उसने यहाँ का केस कैंसिल करवा लिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कंट्री पे आपकी किस्मत पे भी बड़ा जो है वो डिपेंड करता है। तो ये मेरा ख्याल है आज आपको 2 जगह असैलम केस करवाने की जो बात थी या आपके मन में डाउट थे वो मेरा ख्याल है क्लियर हो गए होंगे कि आप बिल्कुल असैलम करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, वो मैंने बता दिया है आपको। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी अच्छे से रहनुमाई करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें जो दोस्त न्यू आए हैं, और साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।